सीएनबीसी आवाज के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए शो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मार्केट के चेक के साथ, जहां पर बढ़िया मजबूती के साथ आज कारोबार शुरुआत में तो देखने को मिला था, लेकिन फिलहाल के लिए एक्शन अगर आप देखें तो बेहद फ्लैट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। निफ्टी अगर आप देखें तो बिल्कुल लाल से हरे निशान के बीच में झूलता हुआ नजर आएगा। हालांकि शुरुआत अगर आप देखें तो इंट्राडे स्क्रीन्स पर काफी बेहतर देखने को मिली थी। निफ्टी बैंक के एक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी जो संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं फिलहाल के लिए बड़े फ्लैटिश है, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव बायस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप कंपैरेटिवली थोड़े से बेटर, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक अलग डिसाइसिवनेस यहाँ पर आपको नजर आएगी, ऐसा नहीं है। स्मॉल कैप की बात करें तो ज़रूर यहाँ पर थोड़ी सी मामूली सी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। सिर्फ 40 अंकों की बढ़त के साथ फिलहाल के लिए यहाँ पर कारोबार देखने को मिल रहा है। लेकिन समझ लेते हैं कि कितने स्टॉक्स में खरीदारी है, कितने शेयरों में आपको गिरावट नजर आएगी। तो इसमें अगर आप देखें तो बायस लगातार तेजी की तरफ बना हुआ है, यानी ब्रॉडर मार्केट्स में चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको बढ़त के साथ कारोबार ज्यादा नजर आएगा। गिरने वालों की संख्या 978 और तकरीबन 1730 स्टॉक्स, 1730 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको खरीदारी और तेजी के साथ कारोबार नजर आ रहा है। अब निफ्टी में कहां से आ रही है तेजी, इसको समझिए। रिलायंस अकेले 13 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। आईटीसी में आज खरीदारी देखने को मिल रही है। कल के सत्र में भी इसकी क्लोजिंग बढ़िया थी। एनटीपीसी 6 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस यहां पर आपको खरीदारी नजर आएगी। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो जो बढ़ने वाले शेयर हैं 56 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। वहीं बात करें गिरने वाले शेयरों की तो इन्फोसिस ये थोड़ा सा नर्वस हो रहा है। आज बायबैक के ऊपर बोर्ड बैठक है, इससे पहले 13 अंकों का दबाव बना रहा है। एमएनएम 5 अंकों की गिरावट, कल हमने बताया भी था शुरुआती शो में कि कैसे ऑटोज में आप थोड़ी सी मुनाफा वसूली आपको देखने को मिल सकती है, तो आप एमएनएम और बजाज ऑटो दोनों स्टॉक्स को देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, इसमें भी हल्की सी गिरावट है। गिरने वाले शेयर जो है 52 अंकों का दबाव बना रहे हैं। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी स्टॉक्स में तेजी है। सरकारी बैंकों में 34 अंकों का अकेले कंट्रीब्यूशन। आईसीआईसीआई बैंक तेज है। पीएनबी में खरीदारी है। बैंक ऑफ बड़ौदा अकेले 14 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन ड्रैग कर रहा है एचडीएफसी बैंक, 23 अंकों का दबाव बना रहा है। कोटक बैंक, यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लगातार कमजोर, और फेडरल बैंक यहाँ पर कल के अच्छे मूव के बाद थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और सिर्फ लाल निशान में। हालांकि कोई बड़ी गिरावट और कंट्रीब्यूशन के लिहाज से अगर आप देखें तो मेजर कुछ एड ऑन नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए भी अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक अभी फिलहाल 80 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत अगर आप देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई, जहां पर हमारे तीनों मार्केट के खिलाड़ी जो है कम्पीट कर रहे हैं। कैसा इनका पोर्टफोलियो है, कैसा प्रदर्शन है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी, प्रूडेंट कॉर्पोरेट की के प्रदीप होचंदानी और फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल है हमारे साथ। आप सभी का नमस्कार शो में। पवन जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। नमस्कार। मार्केट बड़ा साइडवेज चल रहा है, स्टॉक्स में तो भी कंपैरेटिवली बेटर एक्शन है, लेकिन अगर आप सिर्फ निफ्टी बैंक को देखें तो कहीं जा नहीं रहे, बड़े फ्लैट से ट्रेड कर रहे हैं। सेटअप क्या कर रहा है सर? Morning, Ashish. Good morning to all the viewers and to all the co-panelists. देखिए निफ्टी ने अभी क्या है, कल भी एक बार देखेंगे तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, पर 11-12 बजे बाद एक थोड़ा सेलिंग आया और लास्ट के आखिरी आधा एक घंटा में एक बाइंग आई है। सो सेक्टर स्पेसिफिक इस वक्त मार्केट होता नजर आ रहा है। जैसे परसों और कल हमने देखे तो पीएसयू बैंक्स के अंदर काफी अच्छी रैली आई थी। आज ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर काफी अच्छा अभी मोमेंटम नजर आ रहा है। 2 दिन पहले अगर बात करें तो ऑटो सेक्टर के अंदर एक अच्छी रैली आई थी। सो टेक्निकली सेक्टर स्पेसिफिक हो रहा है, पर एक सेक्टर जब चल के जा रहा है तो उसके बाद वो अपनी स्ट्रेंथ छोड़ रहा है। ये स्ट्रेंथ जब छोड़ रहा है तो इसी वजह से मार्केट बार बार साइडवेज की तरफ मूव कर रहा है, बट ओवरऑल बायस पॉजिटिव है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बाजार जो है 24,800 का एक निचला स्तर है उसको तोड़ नहीं रहा है। तो जब तक बाजार है, मैं ये 25,200 25,300 आने वाले 7 से 10 दिन के अंदर मुझे लगता है कि ये आसानी से अचीव हो जाने चाहिए। सो बुलिश बायस के साथ में रहना पसंद करूंगा, और साइडवेज मोमेंटम को अभी हमें थोड़े दिन और देखना पड़ सकता है। अब बायस अगर आप देखें तो पॉजिटिव साइड पर ही बना हुआ है। प्रदीप जी, क्या मानना है सर मार्केट पर? गुड मॉर्निंग एवरीवन। बुलिश व्यू कंटिन्यू करेंगे। निफ्टी पे हमारा नेक्स्ट टारगेट एरिया 25,150 25,250 का जोन है। साथ ही हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस को कल रिवाइज करने की बात की थी। 24,800 24,775 का सपोर्ट जोन है वहां पे।
निफ्टी बैंक भी हमको लगता है कि पार्टिसिपेट करना चाहिए, और यहाँ पे हमने 34 DMA का नेक्स्ट टारगेट सुझाया था। 55,100 के आसपास है ये लेवल। तो ये हम नेक्स्ट टारगेट निफ्टी बैंक में लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे करीबन 54,100 का डिसेंट सपोर्ट है, उसी का स्टॉप लॉस रखने का सुझाव दे रहे हैं। इंडिविजुअल पॉकेट्स डेफिनेटली लाइमलाइट में रहेंगे। तो ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप और दोनों मेन इंडाइसेस, ये सब में हमारा पॉजिटिव रुझान है। और सेक्टर की जो हम शुरुआत से बात कर रहे हैं, कंजम्पशन रिलेटेड, ऑटो रिलेटेड मेटल है, यहाँ पे हमारा ओवरऑल पॉजिटिव व्यू बना हुआ है। व्यू यहाँ पर भी अगर आप देखें तो काफ़ी स्पेसेस ऐसी है जहाँ पर आपको पॉजिटिव व्यू और नज़रिया रखना चाहिए। मधु जी, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार, मार्केट पर क्या व्यू है? जी नमस्कार आपको और सभी को पैनलिस्ट को। जैसे कि कल भी हमने डिस्कस किया था शो में कि लगता है कि अब मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है, और कल बाकी के डे में भी और आज भी हम यही देख सकते हैं कि मार्केट का रुख लगभग लगभग साइडवेज ही है। और ये इसलिए भी साइडवेज है क्योंकि एक जो मेंटल सपोर्ट है, मेंटल रेजिस्टेंस है 25,000 का, वहाँ उसको तोड़ने के लिए मार्केट को थोड़ा और पुश लग सकता है, थोड़ा और वॉल्यूम्स लग सकते हैं। और हो सकता है कि वो कल या परसों में हमें आ जाए, बट आज के दिन आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। एक राउंड ऑफ रेजिस्टेंस मान करके चल सकते हैं हम इस 25,000 की फिगर को, और उसको तोड़ने के लिए थोड़ा सा मार्केट में और बायर्स लग सकते हैं। तो फिलहाल इंट्राडे के लिए निफ्टी डेफिनेटली एक साइडवेज मोमेंटम में ही दिख रहा है, लेकिन मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म में रुझान काफी पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स एक और इम्पोर्टेंट लेवल है 25,150 का, उसको भी ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर ही मार्केट की तेजी जो है वो अच्छे से बरकरार रह सकती है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो इंट्राडे बेसिस पर मुझे निफ्टी से ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। डेली ईएमए पर भी बार बार सपोर्ट ले रहा है, वहां से एक आपको बाउंस देखने को मिल सकता है। और कुछ रेजिस्टेंस है 54,700 पर, बट उसके अलावा काफी पॉजिटिव है बैंक निफ्टी। ऑल राइट, तो मार्केट पर नज़रिया अगर आप देखें तो साफ है। सिर्फ मधु जी ने कल के शो में हाईलाइट करा था, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मार्केट साइडवेज हो सकता है, थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पर निफ्टी फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो मात्र 14-15 अंकों की बढ़त के साथ फिलहाल के लिए कारोबार कर रहा है। लेकिन अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। कैसा परफॉर्मेंस हमारे तीनों खिलाड़ियों की तरफ से देखने को मिला है जो ये मेहनत करते हैं, ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके सामने रखते हैं। तो स्क्रीन पर आ रहे हैं आपके। अब आप देखिए, पवन महेश्वरी जी लीड लेते हुए हैं। अब राउंड फिगर मैं बता दूं, 11.5 क्या 12% का ही रिटर्न आप समझ लीजिए। हालांकि कल से और आज में थोड़ा सा ही चेंज देखने को मिला है, लेकिन हफ्ते की शुरुआत में 12% का रिटर्न गजब है। प्रदीप जी का पोर्टफोलियो कल से और आज में थोड़ा सा नेगेटिव गया है, आधे प्रतिशत की तकरीबन गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। क्या स्टॉक्स में एडिशन करेंगे, बदलाव करेंगे, परफॉर्मेंस दोबारा लेके आने के लिए, इस पर हमारी खास नज़र है। और मधु जी के पोर्टफोलियो में आप देखें तो ज़बरदस्त टर्न अराउंड है। कल इसी समय जब हम बात कर रहे थे तब इनका पोर्टफोलियो नेगेटिव में था। फिलहाल के लिए आप देखें तो 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो पहले नंबर पर पवन जी, दूसरे नंबर पर मधु जी और तीसरे नंबर पर प्रदीप जी का पोर्टफोलियो कर रहा है कारोबार। अब पोर्टफोलियो पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो पवन जी के पोर्टफोलियो में HAL स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर दी ज़बरदस्त। कल के सत्र में इसका एडिशन देखने को मिला था। और टाटा मोटर्स यहाँ पर अगर आप देखें तो फिलहाल के लिए टारगेट नहीं, स्टॉप लॉस हो गया हिट। 714 रुपये का स्टॉप लॉस था। तो अब इनके पास पोजीशन का जो स्कोप बना हुआ है ये 2 का बना हुआ है। दोनों इनकी पोजीशन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो कंप्लीट होती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं अब पवन जी से। पवन जी, स्कोप है आपके पास 2 शेयरों का ऐड करने के लिए। HAL का तो आपका काफ़ी बढ़िया रहा, लेकिन दूसरे स्टॉक में आपकी स्टॉप लॉस हो गई हिट। अब क्या करेंगे? आशीष, मैं आज जो है CG पावर के साथ जाना चाहूंगा। अभी 784 के आसपास ये CMP ट्रेड कर रहा है। 840 में इसमें मेरा टारगेट रहेगा और 775 रुपये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 775 का स्टॉप लॉस, 840 का टारगेट। CG पावर हाई बीटा पिछले 1 महीने से अगर आप देखें तो लगातार सेमीकंडक्टर की खबरों के बीच सुर्खियों में रहा है। आज भी 2% की तेजी के साथ ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, तो स्टॉक पर रखेंगे हम खास नजर। अब नजर डालते हैं प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में कि यहाँ पर क्या बदलाव देखने को मिले थे। और फिलहाल के लिए सर का पोर्टफोलियो आ गया आपकी स्क्रीन पर। उषा मार्टिन यहाँ पर दी थी खरीदारी की राय, लेकिन कर लिया एग्जिट। AB कैपिटल हफ्ते की शुरुआत में स्टॉक को ऐड किया, ये भी पोजीशन हो गई बंद। अब 2 पोजीशंस हैं।
निप्पॉन लाइफ यहाँ पर अगर आप देखें तो होल्ड है पोजीशन, और फोर्टिस हेल्थकेयर कल इस स्टॉक ने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी दिया है ज़बरदस्त पैटर्न के साथ। तो निप्पॉन लाइफ और फोर्टिस हेल्थकेयर ये दो स्टॉक्स इनके पास फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो होल्ड में। अब स्कोप बचता है आपके पास एक शेयर का ऐड करने के लिए। प्रदीप जी, कौन सा स्टॉक चुना है और क्यों? हेल्थ केयर स्पेस में से कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि किम्स को जोड़ना चाहेंगे। एक अच्छा ब्रेकआउट ये आज के सेशन में कंफर्म कर रहा है। अगर वो 24 जुलाई और सब्सिक्वेंट टॉप्स को कनेक्ट करते हैं तो ये एक कैंडिडेट बन जाता है। पोजिशनल बेसिस पे भी अच्छा लग रहा है। तो 767 का करंट रेट है, 744 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 825 का टारगेट है। ऑल राइट, 825 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर कृष्णा मेडिकल इंस्टीट्यूट किम्स यहाँ पर रखिएगा नज़र। और ये स्टॉक ऐड क्या है? हॉस्पिटल हेल्थ केयर, यहाँ पर फोकस आ रहा है मार्केट का, नज़र हमारी रहेगी। अब चलते हैं मधु जी के पास और मधु जी का, हाँ प्रदीप जी एक बार आप किम्स का स्टॉप लॉस बताएंगे? जी, किम्स का स्टॉप लॉस रहेगा 744, 744। हाँ ठीक है, 744 का स्टॉप लॉस है, 767 रुपये के करीब का भाव चल रहा है, नोट कर लिया है और इसे भी लेकर आएंगे स्क्रीन पर। लेकिन मधु जी के पोर्टफोलियो पर नज़र डालते हैं, यहाँ पर किस प्रकार के एक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हैं। तो मधु जी का पोर्टफोलियो अगर आप देखें कल से और आज में ज़बरदस्त टर्न अराउंड। हालांकि आईटीसी इसमें बिकवाली की राय दी थी और ये स्टॉक ने गिरावट बिल्कुल नहीं दिखाई, इनफैक्ट स्ट्रेंथ दिखा दी, स्टॉप लॉस हो गया ट्रिगर। मैस्टेक की बात करें तो फिलहाल के लिए आप देखिए ये पोजीशंस यहाँ पर होल्ड बनी हुई है। आईटी स्टॉक्स में रह रहकर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आ रही है और वीआईपी में प्रॉफिट बुकिंग कर दी, और शायद वीआईपी की वजह से ही अगर आप देखें तो इनके पोर्टफोलियो में जो टर्न अराउंड, जो रीबाउंड आपको देखने को मिला है, इसका श्रेय वीआईपी को जाता है। लेकिन क्या वीआईपी जैसा एक और स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया है और क्यों? जी, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि मुझे बैंक निफ्टी में तेजी दिख रही है, इनफैक्ट निफ्टी की कंपैरिजन में भी तेजी दिख रही है, तो मेरा नेक्स्ट स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से ही रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं पोजीशन बनाना चाहूंगी। करंटली 240 लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है और चार्ट को देखेंगे तो एक डबल बॉटम से इसका ब्रेकआउट हमें करंट लेवल्स पर देखने को मिल रहा है। तो टारगेट में 260 का रखना चाहूंगी और स्टॉप लॉस 232 का। ऑल राइट, रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया अट्रैक्टिव है। 240 रुपीज़ के करीब का भाव चल रहा है, 232 का आपके पास स्टॉप लॉस है और इसके सामने टारगेट है 260 रुपये का। बैंकिंग स्टॉक्स अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली अब बेटर कर रहे हैं, ऑटोज ठंडे हो चुके हैं। आईटी में आज एक्शन का दूसरा दिन है, अब बैंकों की बारी है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ये स्टॉक चुना है। टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर हो रहा है फ्लैश। लेकिन क्योंकि आपके पास दो का विकल्प था, एक आपने बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी चुन लिया है, एक और स्टॉक का विकल्प है ऐड करने के लिए, चुनेंगे या फिर इस लाइफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप? जी, अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहूंगी, कुछ देर बाद मेरे पास एक स्टॉक है वो जरूर देना चाहूंगी। परफेक्ट है, ऑल राइट। तो फिलहाल के लिए वेट करने का विकल्प चुना है और प्रदीप जी ने तो अपनी देखिए जो लिमिट है इसे एग्जॉस्ट कर दी है। पवन जी के पास एक और स्कोप बचा हुआ है स्टॉक ऐड करने के लिए। पवन जी कौन सा स्टॉक और क्यों? आशीष, मैं एबी कैपिटल लॉन्ग करना चाहूंगा यहाँ पर। अभी 291.5 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और ये काफी अच्छा स्टॉक है जो प्रदीप जी ने इस सीरीज की शुरुआत में आइडेंटिफाई किया था, पर ये कंसोलिडेशन में चला गया था और कहीं भी वहां पर भी व्यूअर्स को या किसी को अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो नुकसान नहीं हुआ था और मुझे लग रहा है आज ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। तो इसमें मैं 287 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 305 तक के इसमें मेरे टारगेट। ऑलराइट, प्रदीप जी का पेशेंस टेस्ट कर लिया एबी कैपिटल ने। नुकसान तो यहाँ पर नहीं हुआ लेकिन समय थोड़ा सा खराब हो गया और इसी के चलते अगर आप देखें तो इसमें इन्होंने अपनी कॉल को बंद कर दिया। अब एबी कैपिटल की पर नज़र पड़ी है पवन जी की और टारगेट है 287 के स्टॉप लॉस के साथ, 305 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। 292 रुपीज़ के करीब का भाव चल रहा है। तो एबी कैपिटल अब दो मार्केट एक्सपर्ट्स का नज़रिया स्टॉक पर बन रहा है, अब तो यहाँ पर एक्शन बनना ही चाहिए। तो चलिए, ये तो रहे पोर्टफोलियो के रिजेक्ट्स, लेकिन और एक्शन बाकी है। खिलाड़ियों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, बने रहे हमारे साथ। ये स्टॉक सुर्खियों में, खबरों में, कारण ये कि कंपनी ने अपनी साइज के जितना अधिग्रहण किया है। क्या है ये अधिग्रहण, कितनी वैल्यूएशन पे किया जा रहा है और इससे कंपनी को क्या फायदा होगा, आइए समझते हैं। सभी डिटेल्स है मेरे पास। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आप सोच रहे होंगे कि किस कारोबार में ये कंपनी काम करती है। तो दरअसल अगर आप देखें तो जो टेगा इंडस्ट्रीज का कारोबार है बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ कारोबार है और इन्होंने जो है ये अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के साथ मिलकर मॉलिकॉप इस कंपनी का अधिग्रहण यहाँ पर किया है और इसका जो अधिग्रहण है 13,200 करोड़ में करने जा रहे हैं। अब ये समझते हैं कि कंपनी करती क्या है,
तो दरअसल अगर आप देखें तो कंपनी का जो कारोबार है और जो साइज़ है, आप इसे समझिए सबसे पहले। जैसे मार्केट कैप अगर आप देखें तो 13,800 करोड़ के आसपास की और 13,200 करोड़ का एक्विजिशन है। माइनिंग इंडस्ट्री को ग्राइंडिंग मीडिया सप्लाई करने का कारोबार है, यानी टेगा इंडस्ट्रीज और इनके बीच में सिनर्जिस्टिक ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। कॉपर और गोल्ड माइनिंग में सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो इनके प्रोडक्ट्स का खास इस्तेमाल होता है। ग्लोबली 40 देशों के करीब करीब 400 प्लस माइंस में इन कंपनी का नेटवर्क है। इनके कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं और करीब 100 साल से ज़्यादा की पुरानी एग्जिस्टेंस है। तो क्लाइंटेल ग्लोबल प्रेजेंस के लिहाज से अगर आप देखें तो इस एक्विजिशन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बताया जा रहा है। लेकिन अब अगर आप देखें तो एसपीवी के माध्यम से यहाँ पर ये खरीदारी होगी। अकेले टेगा नहीं कर रहा है, अपोलो ग्लोबल फंड्स के साथ मिलकर ये कर रहा है। तो एक्विजिशन के बाद अगर आप देखें तो टेगा इंडस्ट्रीज की 77% हिस्सेदारी होगी। वहीं अगर आप बात करें तो अपोलो फंड्स इनकी 23% हिस्सेदारी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन कंपनी के साइज स्केल के साथ अगर आप बात करें तो 13 सितंबर को कंपनी की बोर्ड बैठक होगी, जहां पर अगर आप देखें तो फंड रेजिंग पर विचार किया जाएगा और काफ़ी सारे ऑप्शंस को डिस्कस किया जाएगा। तो इक्विटी के माध्यम से भी हो सकता है, डेट के माध्यम से भी यहाँ पर देखें तो फंड रेजिंग है, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है। लगभग जितनी टेगा इंडस्ट्रीज की साइज़ है इतने ही करीब का एक्विजिशन ये करने जा रहे हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक 2% के नीचे कारोबार कर रहा है। फाइनेंशियल्स वगैरह अगर आप देखें तो कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं और आगे शोज में विस्तार से इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन स्टॉक फिलहाल अगर आप देखें तो मेजर इक्विटी डाइल्यूशन की कंसर्न्स के चलते, इतनी बड़ी फंडिंग के चलते अगर आप देखें तो थोड़ा सा नर्वस और तकरीबन 2% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन अब बढ़ेंगे शो में आगे और जीएसटी कटौती से ऑटो समेत सभी इंडस्ट्री की बिक्री को बूस्ट मिलेगा, ये कहना है मारुति सुजुकी के सीनियर ईडी माफ कीजिएगा पार्थो बनर्जी। इन्होंने कहा है कि अब छोटी कार सेगमेंट में भी रिकवरी आएगी और पार्थो बनर्जी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। आइए सुनते हैं। पार्थो, बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज में आपका। जीएसटी 2.0 में जिस एक सेगमेंट को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है वो है मास मार्केट कार्स और छोटी कारों के ऊपर। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल इंडस्ट्री पे और खासतौर पे मारुति सुजुकी पे? मैं ये पहले तो कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा रिफॉर्म है ये जो किया गया है। ये टोटली ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इट विल किक स्टार्ट द इकोनॉमी वंस अगेन। ऑटो इंडस्ट्री नहीं है, बाकी सारी इंडस्ट्री को इसका बेनिफिट होने जा रहा है, क्योंकि ये जो रिडक्शन होने जा रहा है, हम प्राइस की भी बात करें तो स्मॉल कार में 8.5% का जीएसटी बेनिफिट है, जो कि हम पूरा पास ऑन कर रहे हैं कस्टमर्स को। बड़ी गाड़ियों में जो 45 से 40 हो रहा है उसमें आपकी जो रिडक्शन हो रही है ड्यू टू जीएसटी इज 3.5%। तो बहुत बड़ी एक मैं कहूँगा कि ये गिफ्ट है फ्रॉम आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू द इंडियन कंज्यूमर्स। और एक ऐसे टाइम पे जब हम बात कर रहे थे कि छोटी गाड़ियों का मार्केट कैसा बन रहा है, आपको लगता है कि एक रिवाइवल होगा, कितना शेयर बढ़ सकता है? देखिए बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये जीएसटी रिडक्शन नहीं है, दो और भी मैं कहूँगा कि चीज़ें हुई हैं जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। पहले तो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने इस साल जो है आप देखेंगे फाइनेंस बिल के अंदर में एक इनकम टैक्स का बेनिफिट भी दिया है, जिसको भी रिफ्लेक्ट होने लग गया है अभी सबके ही सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए। दूसरा, हमारे आरबीआई जो गवर्नर हैं उन्होंने भी रेपो रेट्स को जो कम किया है, दैट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग, क्योंकि हमारे अब हम देख रहे हैं कि हमारे फाइनेंस कंपनीज ने भी इसको पास ऑन करना शुरू कर दिया है। एंड ट्रांसमिशन थोड़ा लैग के साथ होता ही है, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प द कस्टमर, बिकॉज द ओवरऑल जो ईएमआई होगी वो भी कम आपकी हो जाएगी जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट आपके कम होंगे। लेकिन अगर हम फेस्टिव से फेस्टिव कंपेयर करें तो क्या एक्सपेक्टेशन, कितना ज़्यादा हो सकता है इस बार? मैं आ रहा हूँ 45 डेज का यदि पीरियड लेके चलते हैं तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट शुड ग्रो बाई एटलीस्ट 20%, क्योंकि एक पेंटअप डिमांड भी होगी आपकी मार्केट में। और दूसरी बात है कि जो अगस्त का भी है आप देखेंगे तो काफ़ी रिटेल रुकी हुई है, कस्टमर्स लोगों ने पोस्टपोन कर दिए हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग द कस्टमर्स ऑल विल बी कमिंग एंड बाइंग द कार। सिर्फ चैलेंज यही होगा कि सितंबर के महीने में 22 तारीख को ही आप नया प्राइस को जो है आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसके बाद में फाइनेंसिंग करवाना और फिर आरटीओ के थ्रू रजिस्टर करवाना, वो ऑपरेशनल इश्यूज को भी हम लोगों को आयरन आउट करने पड़ेंगे। तो ये सुनिए आपने मारुति के साथ खास बातचीत। और ऑटो स्टॉक्स में अगर आप देखें तो जबरदस्त रफ्तार देखने को मिल रही है। लेकिन
सीएनबीसी आवाज के एजुकेशन पहल एफएनओ गुरुकुल एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। 13 और 14 सितंबर को होने वाले 2 दिन के एक्सक्लूसिव वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट्स आपको वायदा ट्रेडिंग के गुरु मंत्र सिखाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट के साथ डिसिप्लिन ट्रेडिंग पर हमारा खास फोकस रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी कोशिश है कि आपको मुनाफे वाले एलीट ट्रेडर्स की लिस्ट में शामिल किया जाए। 2 दिनों के इस वेबिनार के लिए फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लें और रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स क्यूआर कोड पर मौजूद हैं और ये क्यूआर कोड आप तुरंत स्कैन कीजिए और सारी डिटेल्स लीजिए। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब तीनों खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं किस प्रकार का प्रदर्शन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो तीनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पवन जी क्लियर लीड लेते हुए हैं, ऑलमोस्ट 12.5% के रिटर्न्स हैं। प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो थोड़ी सी गिरावट आई है 1.25% की, और मधु जी के पोर्टफोलियो में कल से और आज में जबरदस्त रिबाउंड 3.5% के गेंस यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए हमारे तीनों खिलाड़ियों का धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ इस शो पे इतना ही। आप बने रहेंगे सीएनबीसी आवाज़ के साथ। नमस्कार।